गेंद लेफ्ट आर्म वर्ध विकेट गेंदबाजी करेंगे अरशद के लिए। पहली गेंद पैर की तरफ थी, उसको खूबसूरत तरीके से खेला है, ऐसी गेंद को देखा बाहर की तरफ है, कवर की दिशा में उसको ढकेला, गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद 4 के साथ SR का खाता खुला। पहली गेंद जैसी टप्पा गाने की बात बाहर की तरफ गेंद निकली, उसको टच कर दिया कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे अरशद के लिए। अरशद शहर के एक बेहतरीन बल्लेबाजों में इनका नाम है, हल्के हाथों से खेला, रन ले जाने थे वहां पर ना मिस्टेक हुई और उससे भी कहीं बड़ी गलती बहादुरगंज के फील्डर द्वारा। यकीनन एक विकेट था यहाँ पे, बल्लेबाजों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुके थे, तालमेल में कमी हो चुके थे। यहाँ एक विकेट आता अगर समय पे बेहतर फैसला लिया जाता तो पूरी तरीके से मिस किया वहां पे फील्डर ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट फिर से अरशद के लिए, बाहर की तरफ निकली गेंद पूरी तरीके से बेट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी टीम का स्कोर 4। पहला ओवर प्रगति पर है। धीरे धीरे इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों का हुजूम होता हुआ फिर से सुरक्षात्मक तरीके से रोका, गेंद पहुंची बॉलर थ्रू में, गेंद को फिल किया, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर प्रगति पर है, 4 रन हो चुके, 5 रन हो चुके हैं। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई लगभग 14,000 दर्शक, 28,000 आंखें अपनी नंगी आंखों से ये मुकाबला देखती हुई। 4 रन पड़ती हुई गेंद थी, गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद को फील करते, थ्रो करते, एक रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर 5। पहला ओवर प्रगति पर बल्लेबाजी के लिए रेहान सामना करेंगे। लेग स्टंपों को छोड़ते हुए अंपायर के दोनों बाजू हवा में, एक अतिरिक्त रनों का इशारा हुआ, अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 6। पहला ओवर प्रगति पर है। लेफ्ट आर्म वर्ध विकेट गेंदबाजी करेंगे रेहान के लिए, आगे चलकर आए रेहान, लेकिन उनके थाई से टकराई, जब तक गेंद को पॉइंट की दिशा में फील करते, थ्रो करते, एक रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे 1 करके स्कोर बढ़ता हुआ 7। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के लगातार 3 चौका लगाने पे इसके मोबाइल की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। और एक बार फिर से मैं राहुल हॉस्पिटल गोल्ड नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले को देखने आए तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अभिनंदन वंदन करते हैं। वाकई आप तारीफ के काबिल है, संजीदगी के साथ इस टूर्नामेंट, इस फाइनल मुकाबले को देख रहे हैं। राइट आर्म वर्ध विकेट, काफी बाहर की तरफ, गेंद को फील किया विकेट कीपर ने। राइट आर्म राउंड द विकेट है, सामने है रेहान, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, फिर अच्छी गेंद थी, लेग स्टंपों को छोड़ते हुए अंपायर के दोनों बाजू हवा में, एक और अतिरिक्त रनों का इशारा हुआ। अच्छे बल्लेबाज है रेहान, कल अपनी टीम के लिए बेहतर पारी खेल के अपनी टीम को जीत दिलाई थी और ग्रांड फिनाले में टिकट हासिल किया था। फिर से ऊंची रहती हुई गेंद पूरी तरीके से फिट किया रेहान को, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड, एक और अतिरिक्त रन। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, बेहतरीन नाम मौसहर का और एक उभरता हुआ चेहरा रेहान। राइट आर्म राउंड द विकेट रेहान के लिए, सीधा शॉट था वहां पे और 4 रनों के पास कोई मौका नहीं, तीर की तरह ये सीधा शॉट था, गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए, 4 के साथ स्कोर बढ़कर 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है बिना किसी नुकसान के। टॉस जीता था बहादुरगंज की टीम ने, पहले न्योता दिया है बल्लेबाजी के लिए, फिर भी अच्छी गेंद वहां पे खतरा हो सकता है। जी हाँ, आगे चलकर चले आए थे अरशद और रन आउट के रूप में पहले विकेट का पतन हुआ एहसान क्रिकेट क्लब का। जल्दीबाजी में अपना विकेट गवा बैठे अरशद भाई पैगाम बेड़ी बल्लेबाजी के लिए धीरे धीरे क्रीज की तरफ पहुंच रहे हैं।
राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के आज के इस फाइनल मुकाबले के सभी अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद भाई, आबिद अख्तर और आज के इस मुकाबले के मुख्य अतिथि राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय, उनके साथ आए खान साहब। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन वंदन करता हूँ। और परवेज बिजली साहब, जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिन्होंने ये कार्यक्रम कराने के लिए अनुमति दी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कमेटी के सभी लोग आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। फिर इसी बीच अगली गेंद काफी अच्छी बीट करती हुई विकेट कीपर के स्थानों में पहुंची, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट है रेहान के लिए। रेहान आगे चलकर आए हैं, पैरों पे गेंद ने गेंद को सहलाया, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद को जब तक फील करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई बाउंड्री लाइन की चारों तरफ चमके हुए दर्शक ये बता रहे हैं कि किस उच्च कोटि का ये फाइनल है और इस टूर्नामेंट किस बुलंदियों तक गया है। मैं बता दूं, मैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूं, जहां भी जाता हूं इस टूर्नामेंट का बड़ा नाम है। तो बड़ा ही शुक्रगुजार हूं मैं मोहल्ले वालों का कि जिन्होंने इतना बेहतर टूर्नामेंट कराने का आपने अवसर दिया, और खास तौर से डॉक्टर साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और एक होनहार व्यक्ति के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपी थी। सालिम भाई, नूर आलम भाई और भी कई लोग हैं। फिर के लेग स्टंपों को छोड़ती हुई अंपायर के दोनों बाजू हवा में, एक और अतिरिक्त रनों का इशारा हुआ। आगे का आंखों देखा हाल हमारे कमेटी विभाग बॉक्स में बैठे जावेद भाई आपको सुनाएंगे। शाहिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने आपको देखा हाल आप सभी दर्शक को सुना रहे थे। काफी अच्छी कमेंट्री कर रहे थे अभी तक। इस बीच सामने होंगे अभी बॉलर तलहा। इस बीच अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, सीधा क्लीन बॉल और क्लीन बॉल होकर वापस जाते काफी नाखुश हबीब खान, जो कि टीम की कमान इन्हीं के हाथों में थी। शायद इस गेंद को मिस किया और सीधे विकेट कीपर को हमारे मेहमान खुसूसी खालिद भाई नेता जो हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देके इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए और कीमती समय दिया हमारे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए। इस बीच हबीब की जगह लेने आया राशिद, लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, उनका सामना तलहा। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद की ड्राइव किया, उसके नीचे फील्ड है। जब तक गेंद को फील्ड करते यहाँ पे मिस फील्ड होती हुई, जब तक दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया, बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। अब सामने होंगे रेहान। अगली गेंद आगे बढ़ के खेल दिया है, गेंद जब तक फील्ड होती आपको बता दें कि ओसामा भाई इसके मोबाइल की तरफ से उनकी तरफ से एक ऑफर है। 3 लगातार चौके लगाई, इस बेच कट कर दिया, गेंद बाउंड्री के करीब जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। आपको बता दें ओसामा भाई इसके मोबाइल की तरफ से 3 चौके लगाने पे 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच चला राशिद के लिए कट कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के यहाँ बाउंड्री लाइन को पार कर गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए काफी अच्छी शॉट थी राशिद के द्वारा। खराब फील्डिंग की जाएगी, जरूर 3 रन बचाए जा सकते थे यहाँ पे। काफी निराश और मायूस दिखते हुए ढाका क्रिकेट के खिलाड़ी। स्कोर 22 रन। 22 रन। दो विकेट के नुकसान पे 22 रन। सामने है रेहान, बॉलर एहसान होंगे।
इस बीच अगली गेंद करने के लिए तैयार एहसान। अगली गेंद करने के लिए उनके सामने होंगे रेहान। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। पड़ता हुआ स्कोर 25 रन। एहसान राशिद के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के पूरा किया। आपको बता दें कि आज के फाइनल मैच में जो भी विनर होगी उन्हें 10,000 का नगद पुरस्कार और रनर टीम को 7,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चौबीस रन। अच्छी गेंद कट कर दिया, उसके नीचे फील्डर रन लेना चाहते हैं, हाँ ना कर दिया। यहाँ पर रन आउट होने का चांस अगर गेंद स्टिक पे लगती तो शायद वो पवेलियन की तरफ होते रेहान। काफी अच्छी फील्डिंग अभी तक ढाका के द्वारा देखी गई। इस बीच अगली गेंद सामने होंगे रेहान, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए हैं। आगे बढ़ के खेल दिया है कि बालूदो में फील्ड किया बिना किसी रन के। काफी कसी हुई गेंदबाजी एहसान के द्वारा। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ चौथा ओवर प्रगति पे। इस बीच अगली गेंद एहसान की, उनके सामने रेहान। अच्छी गेंद थी, बाहर जाते गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। एक एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ 25 रन। चौथा ओवर प्रगति पे। एहसान अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया, उसके नीचे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। यहाँ पर रन आउट होने का चांस, अंपायर से अपील। देखते हैं अंपायर उनका असर पड़ता है कि नहीं उनके ऊपर। और यहाँ पे सुरक्षित अपने क्रीज में लगते हुए रेहान। ये मैच 10-10 ओवर के खेले जाएंगे। आपको बता दें फाइनल के विनर टीम को 10,000 का पुरस्कार और रनर टीम को 7,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच एहसान की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते हैं, जब तक गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी 1 रन पूरा किया। आपको बता दें कम से कम 45 से 50,000 दर्शक इस ग्राउंड पे कहीं पैर रखने की जगह अभी तक नहीं मिली। एक बॉलर 3 ओवर ही फेंकेंगे। इस बीच अच्छी गेंद ड्राइव करके उसके नीचे फील्डर, रन आउट होने का चांस। काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। यकीनन उन्होंने 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। स्कोर 28 रन। 5वां ओवर प्रगति पे। सामने होंगे रेहान, छोटे कद के खिलाड़ी। कुछ कंफ्यूजन है खिलाड़ियों को अंपायर से गुफ्तगू करते हुए। इस फाइनल मुकाबला 10-10 ओवर का खेला जा रहा है। 2 गेंदबाजों को आप 3-3 ओवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 2 गेंदबाज को आप 3 ओवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से पैरों पर गेंद पहुंची थर्ड मैन की तरफ, लेकिन जब तक गेंद को फिर से थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 29 रन। राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता को देखने आए तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। फिर से कवर की दिशा में खेला, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने क्रीज में पहुंचकर 1 रन पूरा किया। 1-1 करके टीम का स्कोर बढ़कर 30। 1 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से लेफ्ट आर्म वर्दे विकेट रेहान के लिए आगे चलकर आए थे, लेकिन गेंद को बीट किया पूरी तरीके से। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं। आज के इस फाइनल मुकाबले को जो भी टीमें जीतती है उसको नगद 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और हारने वाली टीम को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर से काफी पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन पूरी तरीके से मिस किया वहां पे रेहान ने। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, फिर से अंपायर को क्रॉस किया, लेफ्ट आर्म वर्द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी इस बार ढाका क्रिकेट के गेंदबाजों द्वारा।
इस टूर्नामेंट के प्रायोजक आपके तैरने के काबिल था और मेढक की आवाजें इसमें आ रही थी, तो मुझे लगा ये फाइनल मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन सालिम भाई ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि आप शाहिद भाई हिम्मत ना हारे, आप अपनी टीम को तैयार रखें, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। और किस तरीके से इस ग्राउंड को सुखाया गया है मैं बता दूं कि जनरेटर का इंतजाम किया गया, कई बड़ी बड़ी मोटरें लगाई गई और पानी को पूरी तरीके से ग्राउंड से बाहर किया गया। इसी बीच अगली गेंद काफी ऊंची रहती हुई अंपायर के दोनों बाजू हवा में एक अतिरिक्त रनों का इशारा हुआ, अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 32 रन। राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के इस ग्राउंड को फिनाले को देखने आए तमाम दर्शकों का मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी ही वजह से टूर्नामेंट बनता है और धीरे धीरे ये टूर्नामेंट और आज का ये फाइनल मुकाबला मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये टूर्नामेंट पूरी अपनी बुलंदियों को छूता हुआ इस प्यारेपुरा के सरजमीन पे, इस तरीके का आयोजन प्यारेपुरा के सरजमीन पे नहीं हुआ था। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने बेहतरीन टूर्नामेंट कराने के लिए एक बेहतर शख्स को चुना। फिर से अच्छी गेंद थी, उसको खिला पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद को फील करते 1 रन पूरा किया, 1 के साथ टीम का स्कोर 33, 2 विकेट के नुकसान पे 34 रन। सभी अतिथि गण हमारे इस कमेटी बॉक्स में उपस्थित हैं, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खासतौर से आबिद अख्तर साहब, समाजवादी पार्टी चेयरमैन पद के उम्मीदवार, और हमारे खालिद भाई युवा नेता, और परवेज बिजली साहब जिन्होंने पूरा योगदान दिया इस टूर्नामेंट को कराने में, अपने इस प्रॉपर्टी में अनुमति दी थी इस टूर्नामेंट को कराने में। और आज के हमारे मुख्य अतिथि, अच्छा शॉट वहां पे किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, फील्डर खड़े रहे, गेंद निकली बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए, काफी बेहतरीन शॉट वहां पे राशिद का, रांची शहर के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका नाम है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं एसआर क्रिकेट क्लब के। आज के हमारे फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी नंगी आंखों से ये फाइनल मुकाबला देखते हुए फिर से हल्के हाथों से खेला, गेंद पहुंची है पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। स्कोर पहुंचा 40, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। शाही जमाल जिन्होंने इस मैदान को दुबिया रोशनी में सजाया है, मैं फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी बेहतर तरीके से खूबसूरत तरीके से इस ग्राउंड को सजाया है। सर्किल टूर्नामेंट की दृष्टिकोण से बिल्कुल ये मैदान बेहतर माना जाता है और आज का ये फाइनल मुकाबला इस खेल के बिल्कुल अनुकूल, ये मौसम पूरा साथ देता हुआ, हल्की हवाएं, राशिद तैयार है बल्लेबाजी के लिए, अब्दुल्ला गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म वर्द विकेट राशिद के लिए, आगे चलकर नीचे दी हुई गेंद क्लीन बॉल किया वहां पे राशिद को, पूरी तरीके से चौंकाया है उनको अपनी गेंदबाजी से, देखते रह गए, ये उनके पैरों के नीचे से निकली और क्लीन बॉल कर गई, एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ एसआर क्रिकेट क्लब का उनकी जगह लेने जा रहे हैं असगर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पे। सलामी बल्लेबाज अभी भी रेहान क्रीज पर मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर अपनी टीम के लिए बना सकते हैं, वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है। फिर से राइट आर्म वर्द विकेट, हल्की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद को कवर की दिशा में फील किया, 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं, 1 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे ये मैदान दर्शकों से खचाखच भरता हुआ फिर से पैरों से टकराई गेंद पहुंची हैंडमैन बाउंड्री पर, गेंद जब तक फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं, 1-1 करके टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42 3 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर प्रगति पर है, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं अब्दुल्ला। अच्छी गेंदबाजी ढाका क्रिकेट क्लब बहादुरगंज के सभी गेंदबाजों द्वारा, फिर से अच्छी गेंद, फिर से पैरों पे टकराई और यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट थ्रो न लगने से सुरक्षित क्रीज में पहुंचे रेहान।
रेहान बड़ा सेट खेलने चाहते थे, काफी आगे चलकर आए थे, वहां पे बेहतरीन मुजाहरा किया वहां पे फील्डिंग का और अच्छा थ्रो किया वहां पे विकेट कीपर ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ रेहान आउट हुए, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे लेकिन पूरी तरीके से बल्लेबाजी में जूझ रहे थे काफी देर से और रन आउट के रूप में उनका विकेट मिला। चौथा विकेट गिरा है एसआर क्रिकेट क्लब का। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था इनको ढाका क्रिकेट क्लब बहादुरगंज ने टॉस जीतकर। फिर से पैरों से टकराई है, गेंद पहुंची है स्लिप की दिशा में। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट हो रहा है। पूरे शहर में इसका नाम है कि प्यारेपुरा के सरजमीन पर राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए जो हुजूम उठा है ये बता रहा है कि किस तरीके का ये टूर्नामेंट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट इस प्यारेपुरा के सरजमीन पे और ये आज आपके आंखों के सामने फाइनल मुकाबला। फिर से राइट आर्म वर द विकेट, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे गेंद पहुंची थी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। वहां पे अच्छी फील्डिंग की, अंपायर के दोनों बाजू हवा में। 31 रनों का इशारा हुआ, टीम के खाते में एक और रन जोड़े जाएंगे। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 45। 4 विकेट के नुकसान पे राइट आर्म वर द विकेट असगर के लिए। असगर ने हल्का हाथों से खेला, गेंद पहुंची है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 46। 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से उनके थाई से टकराई, गेंद पहुंची पॉइंट की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर 47। ओवर की समाप्ति हुई। लेग बाई के रूप में 1 और रन का इजाफा हुआ। काफी शांतिपूर्वक दर्शक इस मुकाबले को देखते हुए पूरे जिंदा दिली से इस फाइनल मुकाबले को देखते हुए फिर पैरों से टकराई है, गेंद पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 48। 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पर है अपने कोटे का। दूसरा ओवर कर रहे हैं। फिर से अच्छा शॉट, सीधा शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं, काफी बेहतरीन। यकीनन अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पे गेंदबाज ने। राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के आज के फाइनल मुकाबले के जो मुख्य अतिथि वहां पे बड़ी चूक, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस तरीके की गलतियां आप कहीं से स्वीकार नहीं कर सकेंगे। कैप्टन आपके बड़ी गलती यहाँ पे विकेट कीपर से चूक हुई। गेंद पहुंची थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले के इसी बीच एक और विकेट का पतन हुआ। आज के हमारे सभी अतिथि हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार आबिद अख्तर साहब और इस मोहल्ले के युवा नेता खालिद और हमारे परवेज भाई बिजली और इस फाइनल मुकाबले के जो मुख्य अतिथि हैं राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन। बैठक की वजह से शोर शराबा होता हुआ दर्शकों में पूरा उत्साह, पूरा इस मैच का लुत्फ उठाते हुए लगे रहिए। आप इस तरीके से लुत्फ उठाते रहिए, मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब को भी और भी जो हमारे मेहमान यहाँ पे बैठ रहे हैं सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। दर्शकों में ये शोर शराबा इस तरीके का होना चाहिए, जिंदा दिली का सबूत देते रहिए। आप इस तरीके से ना बैठिए कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आए जहाँ आपको बोलना नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, आप जितना चाहे शोर कर सकते हैं। फिर से गेंद पहुंची थी फैलने की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। 1 के बाद टीम का स्कोर बढ़कर 55 रन। अशरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है
राइट आर्म वर्द विकेट अशरफ के लिए आगे चलकर आए थे और अपील की जा रही है। जी हाँ, अंपायर पे पूरा प्रभाव, उंगली उठी हवा में, एक और विकेट का पतन हुआ यहाँ पे एसआर क्रिकेट क्लब का, पूरी तरीके से जूझती हुई एसआर क्रिकेट क्लब। बल्लेबाजी के लिए कलीम जा रहे हैं, बहुत ही तजर्बेकार खिलाड़ी है वो, लंबे समय से क्रिकेट को खेल रहे हैं, लगभग 20 सालों का अनुभव लेकर मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए कलीम लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। अच्छे गेंदबाज है बल्लेबाज, बल्लेबाजी में क्या जौहर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए, कितने रन बटोर सकेंगे। इसी बीच अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया, राइट आर्म वर्द विकेट कलीम के लिए, पैरों पर गेंद थी, पैरों से टकराई, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते ही एक रन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड नम है, खिलाड़ियों को पता होना चाहिए आप कहीं भी स्लिप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप प्रयास करें। देर से आए दर्शकों को बता दूं, फिर से अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग, तीनों चीजें देखने को मिली। अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया वहां पे, और उससे भी कहीं उमदा फील्डिंग फील्डर द्वारा। एक गेंद और क्रिकेट की तीन जो महत्वपूर्ण चीजें होती है एक ही गेंद में आपको देखने को मिली। इस बार अच्छा शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, कवर की दिशा में गेंद पहुंची 4 रनों के लिए, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, गेंद पहुंची थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए, फील्डर 2 फील्डर को मिस करते हुए स्कोर बढ़कर 61, 4 विकेट के नुकसान पे। मैंने पहले बताया था 20 साल का तजुर्बा है, 20 सालों से लगातार ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। शहर के बेहतरीन नामी खिलाड़ियों में इनका नाम है। कलीम का अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आज बल्लेबाजी में देखने को मौका मिला है पहली बार मुझे, लेकिन गेंदबाजी में मैंने हजारों बार इनको देखा है। फिर से राइट आर्म वर्द विकेट, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, गेंद काफी बाहर की तरफ थी, पूरी तरीके से मिस किया, वहां पे गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई, ढाका क्रिकेट क्लब 61 रन, आखिरी ओवर प्रगति पर है, नीचे आती हुई गेंद क्लीन बोर्ड किया वहां पे अशरफ को। अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों द्वारा, ढाका क्रिकेट क्लब बहादुरगंज की पूरी टीम ये उड़ती हुई लहरती हुई, और उससे भी कई ज्यादा दर्शकों में लहर उमंग। इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आए तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया है और अभिनंदन वंदन करते हैं कि आप अपना कीमती समय देकर हमारे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए और अपना खुद का मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब केस पर बल्लेबाजी के लिए मार्क पहुंचे हैं, राइट आर्म वर्द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, काफी अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन उससे भी कई अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो लगता 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे ढाका क्रिकेट क्लब के सभी फील्डरों द्वारा मैंने सेमीफाइनल मुकाबले में देखा था। अच्छी फील्डिंग की थी वहां पे सिम्बो क्रिकेट क्लब के खिलाफ, और पूरा छाप छोड़ती हुई अपने दर्शकों में एक लहर। आज के हमारे इस फाइनल मुकाबले के दोनों ही निर्णायक, अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन उससे भी अच्छी फील्डिंग, खतरा हो सकता है। जी हाँ, डायरेक्ट थ्रो, उंगली हवा में, एक और विकेट का पतन। आज के इस फाइनल मुकाबले के जो दोनों ही निर्णायक हमारे हैं, जुबैर भाई और डायमंड, बेहतर तरीके से पूरी निष्पक्षता के साथ इस टूर्नामेंट को कराया उन्होंने, कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, और पूरी तरीके से ये टूर्नामेंट ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब डिसीजन आप गलत लेंगे तो इससे विवाद पैदा होगा, और विवाद पैदा करने नहीं दिया। इन दोनों ने बेहतरीन मुजाहरा किया है, अपना पूरा अनुभव दिखाते हुए कि अपने वक्त के दोनों माहिर बल्लेबाज थे, पूरा अनुभव दिखाते हुए इस मुकाबले में फिर अच्छा शॉट, कवर की दिशा में शानू की बेहतरीन शॉट, 4 रनों के लिए। अच्छे बल्लेबाज है सानू, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, अच्छा एफर्ट किया था वहां पे 6 नंबर के खिलाड़ी ने, लेकिन पूरी तरीके से उनको बीट करती हुई गेंद पहुंची 4 रनों के लिए। 4 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 66। आखिरी ओवर प्रगति पर है, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं अब्दुल्ला। पटकी हुई गेंद लेग स्टंपों को छोड़ती हुई काफी ऊंची गेंद थी, अंपायर के दोनों बाजू हवा में, 31 रनों का इशारा हुआ। बिल्कुल आप इस तरीके की गेंदबाजी करते रहे, एसआर क्रिकेट क्लब चाहती है कि आप इस तरीके की गेंदबाजी करें। फिर से राइट आर्म वर्द विकेट, अच्छी गेंद वहां पे, खतरा हो सकता है, लेकिन पूरा रन किया यहाँ पे, 1 और रन टीम के खाते में जुड़ेंगे।
राहुल हॉस्पिटल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले के आज के हमारे मुख्य अतिथि और इसी बीच अच्छा शॉट लेकिन उससे भी कई अच्छा कैच किया वहां पे। इस मुकाबले के मुख्य अतिथि राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय और आबिद अख्तर साहब, परवेज बिजली साहब, खालिद नेता और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे नाम पता नहीं है। बड़ी लंबी फहरिस्त है हमारे मेहमानों की। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन वंदन करता हूँ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद एसआर क्रिकेट क्लब 68 रन 69 रनों का लक्ष्य दिया है जीत के लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीता था ढाका क्रिकेट क्लब बहादुरगंज ने और पहले आमंत्रित 1 रन इसी के साथ बॉलर ने रेहान आदित्य स्ट्राइक होंगे, आदित्य सामने होंगे, रेहान अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बीच अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया, उसके नीचे फील्डर करीम जब तक गेंद को फील्ड करके दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी अच्छी फील्डिंग कलीम के द्वारा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आदित्य को। इसी के साथ बनता हुआ स्कोर 2 रन। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ, शांतिपूर्वक ये मुकाबला। इस बीच रेहान की अगली गेंद स्वीप करना चाहते थे बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। काफी अच्छी गेंदबाजी रेहान के द्वारा, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन काफी अच्छा तजुर्बा उनके पास। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पे शानदार अपील, अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक के शार के द्वारा। सालिद अगली गेंद अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, अपने पॉलिथो में फील्ड किया गेंद को बिना किसी रन के। काफी शानदार गेंदबाजी रेहान के द्वारा अभी तक। अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 1 रन पूरा किया, टीम का स्कोर बढ़कर 3 रन। 3 चौके लगाने पर हमारे युवा नेता खालिद भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार है। लगातार 3 चौके लगाने पर 1000 रुपए का पुरस्कार है। खालिद भाई युवा नेता और उनके बगल में बैठे आमिर भाई सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है और हमारे एसके मोबाइल उसामा भाई की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम है। तो आप 3 चौके लगाइए, 1400 रुपए आपके खाते में तुरंत। डिजिटल इंडिया कलीम लेफ्ट आर्म वर्ड विकेट, पटकी हुई गेंद जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं। अंपायर के दोनों बाजू हवा में 31 रनों का इशारा हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पे कलीम अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से दूसरा ओवर लेके सामने होंगे सालिद। बम्पर ऑफर है बल्लेबाजों के लिए 1200 200 1400 रुपए का बम्पर ऑफर। शेरू लेके ग्राउंड पे जाए। इस बीच कलीम सालिम के लिए अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया, उसके नीचे देखते रहे घास को आग लगाते दंदनाता चौका। काफी शानदार बल्लेबाजी सालिम के द्वारा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी सालिम के द्वारा। इसे स्वीप करना चाहते हैं, शानदार अपील, लेग साइड को छोड़ते हुए जा रही थी, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। अभी तक काफी अच्छी अंपायर व्हाइट बॉल थी। हाँ व्हाइट बॉल। कलीम अगली गेंद करने के लिए तैयार। सालिम के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करके दोनों बल्लेबाजों के 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ एशआर बनाम ढाका के बीच। ढाका बहादुरगंज, एशआर मऊ।
इस बीच कलीम अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, कट कर दिया उसके इनके फील्डर। अब जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी अच्छी फील्डिंग हबीब के द्वारा। पॉइंट के फील्डर हबीब काफी अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं। कलीम अगली गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद स्वीप करना चाहते थे लेकिन लेग साइड को छोड़ते अंपायर का इशारा। व्हाइट बॉल, एक एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। इस बीच कलीम अगली गेंद सालिम के लिए अच्छी गेंद थी, नीचे रहती बल्ले को इसका कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। काफी अच्छी विकेट कीपिंग देखी गई है अभी तक राशिद के द्वारा। लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, अभी तक एक विकेट दूर से मिस नहीं हुई। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया है, यहाँ पे रन आउट होने का चांस, यहाँ पे डायरेक्ट तो होता तो शायद रन आउट होकर सालिम पवेलियन की तरफ जाते हुए दिखते, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों के बीच। कलीम आदित्य के लिए इस बीच अच्छी गेंद ऊंची रहती है गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन बिना किसी नुकसान के। 69 रनों का टारगेट है ढाका को। ये मैच जीतना है तो इन्हें 69 रन बनाने होंगे। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी ढाका की टीम को। इसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और 80 रन का टारगेट दिया था। दोनों ही टीमें काफी शानदार और टक्कर की टीमें, दोनों के बीच काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ। अब दूसरे अपने कोटे का दूसरा टीम की जानिब से तीसरा ओवर लेके रेहान, उनके सामने सालिम। रेहान की अगली गेंद अच्छी गेंद, नीचे रहते हैं गेंद का अंपायर का इशारा, दिशा के बाहर व्हाइट बॉल। एक एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। रेहान अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर राशिद के हाथों में। छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन करारा बाउंसर। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया उसके नीचे फील्डर सालू, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी शानदार फील्डिंग अभी तक शानू के द्वारा। ग्राउंड गीला है, थोड़ा संभल के चले। रेहान अगली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। रेहान अगली गेंद अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छा रेहान अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह बल्ले पे नहीं है, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के रूप में दंडनाता चौका। 5 रन का नुकसान सहना पड़ेगा एसआर की टीम को। 5 रन, जहां 1 रन होने चाहिए यहाँ पे 5 रन मिले ढाका की टीम को। रेहान अगली गेंद अच्छी गेंद, सम्मान दिया, सीधे अपने पॉलिट्यू में गेंद को फील्ड किया। 3 ओवर की समाप्ति पे 21 रन। बागबान में पेड़ों को डाली से खतरा हो गया, हर एक फूल को माली से खतरा हो गया। दुश्मनों से तो धैर्य होता है मगर हैरत करे अपने दुश्मनों से धैर्य होता है मगर हैरत करे आदमी को अपनी घरवाली से खतरा हो गया।
अशरफ अपने कोटे का पहला टीम की जानिब से चौथा ओवर लेके सामने होंगे सालिम। बाग बाग में पेड़ को डाली से खतरा हो गया और हर एक फूल को माली से खतरा हो गया। दुश्मनों से धैर्य होता है मगर हैरत करे आदमी को अपनी घरवाली से खतरा हो गया। इस बीच अशरफ अच्छी गेंद, काफी शानदार गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर राशिद के हाथों में। अशरफ लेफ्ट हैंड गेंदबाज हल्के हाथों से खेला जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी अच्छे और युवा गेंदबाज अशरफ अगली गेंद करने के लिए तैयार, उनके सामने है आदित्य, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज। अच्छी गेंद, ड्राइव कर दिया, गेंद वहां पे दंदनाता चौका। कलीम की अच्छी कोशिश लेकिन गेंद को बाउंड्री जाने से नहीं रोक सके कलीम। काफी अच्छा प्रयास किया था कलीम ने। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 26 रन। अगर इस मैच को एसआर को जीतना है तो इस विकेट को लेना ही होगा। इस पे फुलताज कहती है यहाँ पे खेल दिया, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं अभी 1 रन ही पूरा कर पाएंगे दोनों। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। सलामी जोड़ी अभी तक क्रीज पे टटी हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी सालिम और आदित्य के बीच। इस बीच अच्छी गेंद थी लेग साइड के बाहर और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। अशरफ अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो होता तो शायद कोई चांस बनता, लेकिन शेप अपनी क्रीज में। आदित्य 45 से 50 हजार दर्शकों से भरा ये खचाखच बड़ा मैदान। इस बीच आदित्य के लिए अच्छी गेंद थी, शानदार ड्राइव, उसके नीचे फील्डर कलीम, काफी अच्छी फील्डिंग बिना किसी रन के। 4 ओवर की समाप्ति पे 29 रन, काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा बिना किसी विकेट खोए। सलामी जोड़ी अभी तक क्रीज पे टटी हुई। अगर एसआर को ये मैच जीतना है तो इस सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे और धुरंधर बल्लेबाज। राहुल हॉस्पिटल यूनाइटेड टूर्नामेंट प्यारेपुरा का शानदार टूर्नामेंट आज फाइनल के मुकाम पे पहुंचता हुआ। प्यारेपुरा के इस मैदान में कम से कम 35 से 40 हजार दर्शक, मैदान में पैर रखने की जगह नहीं, खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड के बाहर अपनी दीवारों पे बालकनी के नजारा लेते हुए बॉलर सालो अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से 5वां ओवर लेके सामने होंगे साले। सानो लेफ्ट हैंड गेंदबाज, सामने होंगे सालिम। शेप करना चाहते थे, यहाँ पे काफी शानदार विकेट कीपिंग। यहाँ पे अगर स्टिक पे लगती तो शायद सालिम अभी तक ग्राउंड के बाहर होते। काफी शानदार विकेट कीपिंग राशिद के द्वारा। शायद सालिम ने गेंद को देखा नहीं, उन्हें लगा जैसे गेंद विकेट कीपर से छूटी और वो रन लेना चाहते थे, लेकिन काफी चालाक और मुस्तैद राशिद। इस बीच सानो अगली गेंद, अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। सानो अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, स्वीप कर दिया, उसके नीचे फील्डर थर्ड मैन पे, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी अच्छी फील्डिंग। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 30 के जीत के लिए अभी 39 रनों की जरूरत अभी भी। ढाका को इस बीच अच्छी ड्राइव के घास को आग लगाती हुई दंदनाता चौका। काफी शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। शायद फील्ड को तब्दील करना चाहते हैं विकेट कीपर।
कलीम की जगह शायद अशरफ को लगाना चाहते हैं। सालो अगली गेंद इस बीच अच्छी गेंद सेव कर दिया, उसके नीचे फील्डर पर देखते ही रह गए, दर्शक बन के देखते गए। बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए बैक टू बैक दूसरा चौका। काफी शानदार बल्लेबाजी। अगर एक चौका और लगाते हैं तो 1400 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ओसामा इसके मोबाइल की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। आमिर भाई की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार और 1000 रुपए का पुरस्कार खालिद भाई युवा नेता की तरफ से 1400 रुपए का। इससे जगली गेंद अच्छी गेंद मार दिया। काफी शानदार बल्लेबाजी। ओसामा इसके बाद ग्राउंड में जाते हुए अपने 200 के पुरस्कार को देने के लिए और स्कोर 42 रन 42। युवा नेता की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार था, वो अगर हमारे पास आता है तो हम उन्हें आदित्य को देंगे। आमिर भाई 200 रुपए कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दे ताकि आदित्य को हम लोग दे सके। एसपी मेहरबानी शांति के साथ बैठे रहे, मैच का आनंद ले। काफी शानदार मैच चल रहा है यहाँ पे। दोनों ही टीमें काफी शानदार है और अच्छी टीम आदित्य। नूर आलम बेट सोफा प्यारेपुरा। आपको शादी विवाह के किसी भी चीजों की जरूरत हो, आप नूर आलम प्यारेपुरा से संपर्क कर सकते हैं। आपको शादी विवाह की जितनी भी चीजें चाहिए आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच अगली गेंद दिशा के बाहर अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। रेहान अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके टीम की जानिब से छठा ओवर। इस बीच अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज तोड़ के 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43। खत्म करो काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक आदित्य के द्वारा। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर राशिद के हाथों में। सलामी बल्लेबाज के रूप में आया आदित्य। अभी तक काफी शानदार अच्छी गेंद थी, लेकिन दिशा के बाहर अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। एक एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 45 रन। इस बीच अच्छी गेंद थी, गेंद शरीर से टकराई, जब तक गेंद को फील्ड करते बैट्समैन पे गेंद 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 46। अब होंगे स्ट्राइक पे सालिम, सामने रेहान। अच्छी गेंद, गोल्डन गेंद, लेकिन दिशा के बाहर अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। काफी शानदार गेंदबाजी रेहान की, लेकिन उससे कहीं अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाज की। इस बीच अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। काफी शानदार ढाका के दोनों सलामी बल्लेबाज काफी अच्छी पकड़ बना चुके हैं ढाका के खिलाड़ी। इस बीच अच्छी गेंद थी, आगे बढ़ के कट कर दिया उसके, जब तक इसको फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 49 रनों पे 49। रेहान छठा ओवर प्रगति पे। इस बीच अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज तोड़ के 1 रन पूरा किया। इसी के साथ 50 रन पूरा हुआ। अब तक की 50 रनों की साझेदारी किसी भी टीम द्वारा नहीं हुई थी। आपको बता दें ढाका की ये पहली टीम बनी है जो 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी करती हुई। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, 6 ओवर की समाप्ति पे 50
नूर आलम सोफा बेड सोफा जिन भाई को चाहिए नूर आलम उनसे संपर्क करें। प्यारे पूरा शादी विवाह के जितने भी आइटम चाहिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुनासिब रेटों पे आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। खराब करे मैं खेल राहुल हॉस्पिटल गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआर क्रिकेट क्लब ने 72 रनों का लक्ष्य दिया है। पीछा करने टीम उतरी अपने 6 ओवरों में 50 रन का लक्ष्य बोर्ड पर लगा चुकी है। इस टूर्नामेंट को और इस फाइनल मुकाबले को देखने आए तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और अभिनंदन वंदन करते हैं। आज के इस फाइनल मुकाबले के जो आज के मुख्य अतिथि है इस फाइनल मुकाबले के राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय खान साहब और भी कई लोग यहाँ पर कई हस्तियां यहाँ पर उपस्थित है। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और दर्शक पूरे उत्साह में के साथ इस मुकाबले को देखते हुए फिर से पटकी हुई गेंद आप स्टंप से काफी बाहर अंपायर के दोनों बाजू हवा में एक अतिरिक्त रनों का इशारा हुआ। अतिरिक्त के साथ टीम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचती हुई 7वां ओवर पर गति पर अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। फिर तो ऊंची गेंद थी काफी पहली वार्निंग दी है। काफी बेहतर तरीके से ये टूर्नामेंट चलता हुआ और ये मुकाबला काफी शांतिपूर्वक दिखता हुआ। दर्शकों में बहुत ही उमंग है इस मुकाबले को देखने में, बहुत ही उत्साह। लेफ्ट आर्म वर्ड विकेट अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से प्रभावित किया वहां पे बल्लेबाज को, पूरी तरीके से बीट किया। गेंद पहुंची विकेट के कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं। दर्शकों में पूरा शोर शराबे के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पूरी बुलंदियों को ये छूता हो या ये टूर्नामेंट। फिर अच्छा शॉट लेकिन उस जानिब खड़े थे अरशद, उन्होंने बेहतर कैच किया लावन की दिशा में। पहले विकेट का पतन हुआ सालिम के रूप में, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे टीम के लिए, एक बेहतर लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी इनिंग खेली और कैच आउट के रूप में उसका विकेट गिरा। पहले विकेट का पतन हुआ ढाका क्रिकेट क्लब बहादुरगंज का 51 रनों के निजी स्कोर पर पहला विकेट गिरा है ढाका क्रिकेट क्लब का। और इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने और किसी दो बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन जोड़े हों। ये पहला मौका है फाइनल मुकाबले में। पूरी तरीके से हावी दिखती हुई इस फाइनल मुकाबले में ढाका क्रिकेट क्लब। हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं एसआर क्रिकेट क्लब के पास, अच्छे गेंदबाज है उनके पास, अच्छे फील्डर है। फिर से लेफ्ट आवर विकेट नीचे रहती हुई गेंद विकेट पहुंची, विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। ओवर की समाप्ति हुई 7 के बाद 51, एक विकेट के नुकसान पे कलिम का ये किफायती ओवर, 1 रन 1 विकेट। मैंने पहले बताया इस टीम के पास वो क्षमता है, ऐसे गेंदबाज है जो मैच का रुख किसी वक्त पलट सकते हैं और अपने गिरफ्त में कर सकते हैं। अब जीत के लिए 18 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। प्यारेपुरा का ये परवेज अहमद बिजली का ये मैदान पूरी तरह दर्शकों से भर चुका है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। सीढ़ी से पूरी तरीके से ये दर्शाता हुआ कि किस तरीके का टूर्नामेंट है और ये साबित करता हुआ कि कितने प्यारे लोग हैं प्यारेपुरा के इस सरजमीन पर। लोग जैसे जैसे सुनते गए कि फाइनल मुकाबला है और टूर्नामेंट हो रहा है, धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई इस मैदान में। अब तो कहीं जगह नहीं है, मैं उस साइड देख रहा हूँ लिफ्ट में भी कहीं जगह नहीं है। वहाँ लिफ्ट लगी थी, लोग बराबर वहां से उतर रहे थे, लेकिन वो भी एकदम जाम पड़ी हुई है। कहीं भी जगह नहीं है दर्शकों को अब रहने की। अगल बगल छत पे हर जगह लेफ्ट आर्म वर्ड विकेट, बाहर की गेंद थी, टच कर दिया उसको, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी दीपक द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी नंगी आंखों से आज के हमारे मुख्य अतिथि राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय इस फाइनल मुकाबले का पूरा लुत्फ उठाते हुए और उनके साथ आए खान साहब। फिर से नीचे रहती हुई गेंद
जब तक गेंद पैरों से टकराई विकेट कीपर से फील करते थ्रो करते एक रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। एक के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 56 रन। अब जीत के लिए मात्र 13 रनों की आवश्यकता है और लगभग 16 गेंदें रह गई है, 16 गेंदें शेष। राइट आर्म वर द विकेट, राउंड द विकेट माफ कीजिएगा, गेंदबाजी करेंगे इस बार। दर्शक पूरी तरीके से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए पैरों पर गेंद थी, गेंद को सहला दिया है, उस ओर फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग है सब द्वारा, काफी बेहतरीन फील्डिंग और ये बता रहा है कि आप किस उच्च कोटि के गेंदबाज फील्डर है, ये पूरी तरीके से दर्शाता हुआ दर्शकों ने उनका पूरा अभिनंदन किया। फिर से अच्छा शॉट वहां पे, इस बार किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद निकली 4 रनों के लिए पॉइंट की दिशा में। 4 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 61 रन। बेहतरीन बल्लेबाज आदित्य पूरी तरीके से दर्शाते हुए और ये बताते हुए कि वो किस उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं, अपनी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक अच्छा शॉट, लेकिन उस ओर अशरफ खड़े हैं, लेकिन जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। एक के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 62 रन। 1 विकेट के नुकसान पर जीत है, काफी करीब 7 रनों की जीत के लिए आवश्यकता है। दर्शकों से अनुरोध है कि प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप अपनी जगह पर रहें और इस बार पूरी तरीके से इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करते हुए ढाका क्रिकेट क्लब दर्शकों से मेरा अनुरोध है, उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ एहतराम के साथ ये गुजारिश मैं कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह ना छोड़े, आप अपनी जगह ना छोड़े। प्रेजेंटेशन के लिए पूरे ग्राउंड के बीचों बीच प्रेजेंटेशन किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप बाउंड्री लाइन से चिपके हुए रहे, बीचों बीच लेके आएंगे हम डॉक्टर साहब और सब ये जमजमाती हुई ट्रॉफी और जो भी पुरस्कार है हम बीचों बीच लेके आएंगे। आप अपनी जगह न छोड़े, आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ अनुरोध किया जा रहा है, आप अपनी जगह न छोड़े प्लीज। आपने इस टूर्नामेंट को बनाया है, मैं मानता हूँ आपने इस टूर्नामेंट को सजाया है, ये सब मानते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, आपका एहतराम कर रहे हैं। आप लोग अपनी जगह न छोड़े, हम प्रेजेंटेशन के लिए बीचों बीच आएंगे। इस बार विनिंग शॉट होगा, क्या ऊंची गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। अब इसके लिए मात्र 3 रन की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है, मेरे सब अपने लोग हैं, मऊ के शहर के लोग हैं, उर्दू के सरजमीन वाले हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट हुआ है। इस बार उनका विकेट गिरा, अच्छी बल्लेबाजी कर कह लीजिए कि पूरी तरीके से टूर्नामेंट अपने नाम करते हुए इस ट्रॉफी को, और अब विकेट गिरा है, यहाँ से कोई नुकसान नहीं है टीम का। आप अपनी जगह रहिए। मैं डॉक्टर साहब से एक मांग करूंगा आप ही के लिए कि अगली साल फिर से इस तरीके का टूर्नामेंट होगा। डॉक्टर साहब होगा ना, इसी तरीके का होगा जी। डॉक्टर साहब हाथ उठा के बता दीजिए खड़े होकर सबको। देखिए आपके लिए कितना सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कह दिया है, मेरी मांग पे कह दिया है, सालिम भाई ने भी कह दिया है, सभी लोगों ने कह दिया है, परवेज बिजली साहब भी कह दिए हैं। ये बड़ा ही सक्सेसफुल रहा टूर्नामेंट। अभी भाई राइट आर्म पर विकेट बोल्ड किया वहां पे, एक और विकेट का पतन। जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता है और इसके बाद 11 गेंदें शेष रह गई हैं। क्या कुछ उलटफेर होगा, क्या यहाँ से मैच में पकड़ बनाएगी ये साल क्रिकेट क्लब? प्रेशर में आ गए। हालांकि दर्शकों से गुजारिश है कि वो जो भी वितरण किया जाएगा वो मैदान के बीचों बीच लेके आया जाएगा। आप अपनी जगह ना छोड़ें। अगर सबको देखना हो, क्योंकि सिर्फ जवान नहीं है, यहाँ पे बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, उनका एहतराम करें आप कि तमाम लोगों को ये देखना है। आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और ये 10,000 और 7,000 का पुरस्कार, तो आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ ये कहा जा रहा है। इसमें काफी बेहतर शॉट, खतरा हो सकता था। फिर से एक लेकर डिलीवरी कराई वहां पे हबीब ने। अब जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता है, 9 गेंदें शेष रह गई है। सॉरी 7। हबीब भाई अच्छे गेंदबाज हैं। राइट आर्म वर द विकेट, क्या ये विनिंग शॉट होगा? खतरा हो सकता है इस बार, फिर से
ये बड़ी जुझारू टीम है, बड़ी जुझारू टीम है मऊ की ये एसआर क्रिकेट क्लब। फाइनल नहीं कब होगा? काफी बेहतरीन टीम है ये, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ किसी पल किसी चीज का भरोसा नहीं है। अभी भी 3 रनों की आवश्यकता है, आखिरी 6 गेंदें रह गई है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। एसआर क्रिकेट क्लब का भी अनुभवी और तजर्बेकार खिलाड़ी से भरी ये टीम कुछ भी कर सकती है। जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता। क्या हबीब भाई की टीम हबीब कंपनी एसआर क्रिकेट क्लब क्या ये फाइनल में मुकाबला जीतेगी? हालांकि 2 ओवर पहले ये मुकाबला हार रहे थे, लेकिन इस तरीके से पूरी पकड़ बनाए बैठे हुए हैं और दर्शकों को देखिए किस तरीके से दिल थामे बैठे हुए हैं। इस अच्छी रनिंग मिड बिंदु विकेट, वहां पे खतरा हो सकता था, तुरंत चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 रन पूरा किया। आप जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता है और ये मुकाबला टाई करने के लिए 1 रनों की आवश्यकता है। तमाम दर्शक अपने दिल पर हाथ रखकर खड़े हैं पूरी संजीदगी के साथ। उन्हें पता नहीं है कि क्या हो सकता है इस मुकाबले में। वो जानते हैं दोनों टीमों को कि उनके अच्छे बल्लेबाज हैं, तो इनके पास अच्छे फील्डर और अच्छे गेंदबाज हैं और वाकई शहर के एक बेहतरीन गेंदबाज को सौंपी है जिम्मेदारी। एसआर क्रिकेट क्लब के कैप्टन ने खुद कैप्टन आगे आए हैं चलकर। लेफ्ट आर्म फॉर द विकेट, पूरी तरीके से बीट किया वहां पे, पूरी तरीके से मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक होता हुआ। मैंने पहले ही बताया था जो टूर्नामेंट अपनी बुलंदियों को तरफ बढ़ता हुआ और ये बताता हुआ और ये फाइनल मुकाबला जिस तरीके से ये हो गया है, अब यहाँ से दर्शकों को और मजा आने वाला है। पूरा लुत्फ उठाते हुए दर्शक शांतिपूर्वक इस मुकाबले को बाउंड्री लाइन से कहीं भी जगह नहीं है, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। सब जानते हैं कि 4 गेंदें शेष रह गई है, 2 रन चाहिए जीत के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने भेजा है ढाका क्रिकेट क्लब ने। राउल हॉस्पिटल गोल्ड कप की प्रतियोगिता में इस फाइनल मुकाबले को देखने आए एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय देकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आज के इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि हल्के हाथों से खिलाए पूरी तरीके से 1-1 रन के लिए जीतती हुई और 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की आवश्यकता है और इस मुकाबले को टाई करने के लिए 1 रनों की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब इस टूर्नामेंट के इसी तरह रखना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान में दम होती है। जीतता जागता सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसआर क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों द्वारा। बेहतरीन बात कही हमारे सहयोगी कमेंटेटर जावेद भाई ने कि पर की जरूरत नहीं है, आपका हौसला होना चाहिए उड़ने के लिए। अब किस तरीके से ये टीम उड़ेगी, फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार है दर्शक की पूरी बेहतर तरीके से ये टूर्नामेंट मुकाबला टाई हो चुका है। आज के इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि राहुल हॉस्पिटल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल राय खान साहब, आमिर साहब, खालिद और परवेज बिजली साहब और कई अन्य हमारे शहर के बड़े बड़े पूंजीपति यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। निजी रंगी हुई के रन पूरा किया और बेहतर तरीके से शिकस्त दी है एसआर क्रिकेट क्लब को।